तो त्रिज्यखंड में एक त्रिज्या होती है और एक केंद्रीय कोण होता है, वृत्तखंड में भी। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ता है, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। और चाप की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 300। नवा सवाल, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm, यानी वृत्ताकार ब्रूच कान में जो पहनते हैं किस तरह से बनाते हैं उसे देखो। इन्होंने कहा है कि एक वृत्ताकार, सबसे पहले हमने चांदी का तार लिया और चांदी के तार को गोल इस तरह से लगाया, और इसका जो व्यास था वो 35 mm था। कितना? 35 mm। mm का मतलब जानते हो? हाँ, वृत्त का व्यास 35 mm। फिर क्या किया? तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया। तो जब इसे बनाया हमने तो ऐसे ऐसे कितने तार लगाए? 5। 1 2 3 4 5 तार लगाए। ये पूरा कोण कितना होता केंद्र के चारों तरफ? और ये तार इस प्रकार लगाए हैं कि ये सब बराबर दूरी पर है। जब बराबर दूरी पर होंगे तो केंद्र पे बराबर कोण बनाएंगे। इन 5 व्यासों ने केंद्र पे कितने कोण बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक केंद्रीय कोण कितना होगा? पूरा कोण कितना है? 360। कितने भागों में बढ़ गया? 10। कितने भागों में बटा? 10। तो एक कोण का मान कितना होगा? पूरा कोण 360 है और 10 बराबर भागों में बट गया, तो एक कोण का मान कितना होगा? 36 डिग्री होगा? नहीं होगा? जब मैं खुद कह रहा हूं कि 360 को 10 भागों में बांट दिया, भागों में, तो 360 को भाग कर दो किससे? 10 से। ठीक है, तो एक ये क्या बना इससे भी पहले पढ़ लेते हो। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया, ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटता है। ये सब त्रिज्यखंड आपस में कैसे हैं? बराबर। ठीक है, यहाँ पे छोटे बड़े दिख रहे हैं लेकिन ये सब आपस में बराबर। दोबारा बना के देखते हैं। वो बनाना है तो बड़ा मुश्किल, सारे बराबर, एक आध तो छोटा बड़ा हो ही जाएगा। 1 2, अब ड्राइंग के चक्कर मत पड़ो, गणित का सवाल। ठीक है, 2 3 4 5, मान लो सारे बराबर। तो हम खाली इसकी बात करें, कितने त्रिज्यखंड बन गए? 10। इनमें डिजाइन बनाएंगे जो भी बनाए। तो एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना? केंद्रीय कोण निकलेगा भाई एक त्रिज्यखंड का? हमारे पास थी 360 डिग्री कोण और उसे हमने कितने भागों में बांट दिया? 10। तो कितना कोण निकला? यानी थीटा का मान निकला। हम तो खंड थीटा और आर का मान निकालते हैं। आर कौन होती है? त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, क्यों? और व्यास कितना दे रखा है? 35। तो 35/2 mm पास त्रिज्या, क्योंकि व्यास दे रखा है, व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो व्यास को हमने 2 से भाग कर दिया, हमारे पास कौन निकला है? त्रिज्या। त्रिज्या को क्या कहते हैं? रेडियस। किससे निरूपित करते हैं? आर और थीटा दोनों पता लग गए मुझे सूत्र प्रयोग। क्या पूछा है इसने? गुणा का निशान। कुल वांछित तार की लंबाई बताइए जो इस ब्रूच को बनाने में प्रयोग की। कुल
वांछित तार की लंबाई बताओ भाई कितनी है? अरे फोटो नहीं खींचने तुम लोगों के, ये देख के बताना है, ठीक है? एकदम मूर्ख बन के बैठ गए। ये व्रत है, इस व्रत में ये 5 व्यास हैं, तो तार 5 व्यास लगे बनाने में। एक व्यास की लंबाई कितनी थी? 35, तो 5 तो व्यास ही लग गए। इतना तो बताओ कितने व्यास लगे? 5। और तार से एक ये गोल बनाया है, ये क्या होता है? व्रत की क्या होती है? ये परिधि। तो लंबाई हुई व्रत की परिधि प्लस 5 गुना। इतनी बात क्यों नहीं सोच पाया था? सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा? सवाल में साफ साफ कहा है उसने, देखो मैं पढ़ रहा हूं। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया जिसका व्यास 35 mm है। तार को व्रत के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया, साफ साफ कह रहा है। और जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में बांटते थे। और वृत्ताकार ब्रूच को भी बनाया, ये व्रत भी बनाया है उससे, ठीक है? तो एक तो व्रत की परिधि में तार लगा और 5 व्यास बनाने में लगा। व्रत की परिधि कितनी होती है? 2πr प्लस 5 व्यास कितना होता है? 2 गुणा त्रिज्या। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि व्यास को पूरा पूरे दे रखा है उसने। तो अगर और थोड़ा सा हम समझदारी का प्रयोग करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पाई गुणा 2r लिख लें इसको। 5 गुणा व्यास और 2 गुणा त्रिज्या क्या होता है? ये भी व्यास होता है। तो पाई गुणा व्यास प्लस 5 गुणा व्यास। पाई का मान बता रखा है इसने? नहीं बताया, तो कितना लगाएंगे? गुणा व्यास है कितना? 35 नहीं, 35 है, हाँ 5 गुणा काट लो, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 प्लस 5 पंजे 25, 5 तिया 15 हो 2, ठीक है? जोड़ो इन्हें, 5 7 और 1 8, 1 और 1 2 मिलीमीटर। ये हमारे पास तार की लंबाई है। कुछ मुश्किल थी? अरे मुश्किल था निकालने। चलिए एक बात हो गई। अब ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं इसमें? 10। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है, यानी खाली एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र है इसका? यह है पाई r² गुणा थीटा बटे। पाई का मान, त्रिज्या का मान व्यास का आधा होता है 35/2, और थीटा का मान सब एक में हाँ जी सानिया बुलाओ, बुला मेरा फोन भाई, बुला करो। और पहले पूछ 7 पंजे 35, 5 दूनी 2 से कितनी बार कटा? 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38/2 दूनी 4। हाँ भाई क्यों बुखार आया तुम्हें? ठीक है, भाई हमारे सगे सगे सगे। पापा का नाम बताओ, मम्मी का, तुम्हारी मम्मी का नाम? जो घर पर बात करवाओ, बात हो गई, सबने कर ली बात? चलो ठीक है, सर को बता के जाना, सर के पास जाओ, सर को बता के जाना। ये 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर।
उत्तर चेक करो किताब से। पॉइंटों में निकालोगे तो पॉइंट में निकल आएगा। 4 9 36 और कितना बचा 2, 4 6 24, तो कितना बचा 4 2 8, 4 285 है सही है सर। 285 आ रहा सर ऊपर वाला था सेकंड वाला सही है और नीचे वाला 385/4। दोनों में से कोई एक आंसर, ठीक है। 4 9 36, 36 का 2 25, 4 6 24, कितना बचा 1, 4 2 8, 4 6। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है 13वां। एक गोल मेजपोश 6 समान डिजाइन उस पर बने। ये गोल मेजपोश और इस पे 6 डिजाइन बने हुए हैं एक समान। तो ये है वो 6 डिजाइन 1 2 3 4 5 6, ये डिजाइन बने हुए। ये डिजाइन, ये मेजपोश है, ठीक है। वृत्ताकार है तो यहाँ केंद्र होगा, केंद्र है, सारे डिजाइन आपस में बराबर हैं तो सभी डिजाइन केंद्र बराबर कौन बनाएंगे? कितने भाग बनेंगे हमारे पास? अगर ध्यान से देखें हम 1 2 3 और 1 6, तो केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा एक त्रिज्याखंड के लिए? बिल्कुल ठीक, एक त्रिज्याखंड के लिए केंद्रीय कोण वो आ जाएगा 360/6। अरे 6 भागों में बट रहा है ना, यहाँ 10 में बट रहा था। सोच रहे थे तुम लोग भाई, यहाँ 360 कितने भागों में बट रहा है? 10 भागों में। यहाँ 360 कितने भागों में बट रहा है? 6 भागों में। तो यहाँ 10 से भाग किया था केंद्रीय कोण निकालने के लिए, यहाँ किससे किया? 6 से। तो ये थीटा आ गया हमारे पास। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 है, इस मेजपोश की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंट। और मेजपोश है कितना? वृत्ताकार। मेजपोश की त्रिज्या, जो मेजपोश की त्रिज्या होगी वही वृत्त की त्रिज्या होगी और वही त्रिज्याखंड की त्रिज्या होगी, क्योंकि त्रिज्याखंड भी तो एक वृत्त का भाग है। तो जो मेजपोश वृत्ताकार है तो जो इसकी त्रिज्या वही त्रिज्याखंड की त्रिज्या, उसको हम यानी आर कहेंगे। कितना है? 28 सेंटीमीटर। क्या कर रहे हैं अभी? यदि मेजपोश की त्रिज्या इतनी है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत याद कीजिए, जबकि वर्गमूल 3 का मान इसने दे दिया है। कौन से डिजाइन की? ये वाले डिजाइन। अच्छा, इन डिजाइन को अगर देखो किस रूप में है, ये हमारे गणित के हिसाब से किस रूप में है? क्या इनको हम नाम देंगे? वृत्तखंड। बिल्कुल, क्या नाम है तुम्हारा? तनिष्का। ये बच्चे बिल्कुल काफी देर से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कुछ सीखो। ये वृत्तखंड है। क्या है बेटा? ये क्या है? वृत्तखंड, क्योंकि एक जीवा और वृत्त के बीच का क्षेत्रफल। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो और किससे गुणा कर दो? 6 से गुणा कर दो, 6 का निकल आएगा। और जब उसने क्या कहा है 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से निकालना है, तो क्षेत्रफल निकाल के 0.35 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा काम क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है? त्रिज्याखंड। तो पहले हम त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 5r²। देखिए एक बार और समझ लीजिए इसे। ये वृत्त है, वृत्त में ये 6 डिजाइन बने बराबर बराबर, इनको हमने केंद्र से मिला दिया तो ये 6 आपके वृत्तखंड, या हम कहें 6 त्रिज्याखंड में ये पूरा वृत्त बट गया। ये केंद्रीय कोण जो था पूरा 360 था, तो एक त्रिज्याखंड के लिए केंद्रीय कोण जो है वो 360 को 6 से भाग करके आएगा, जो आपके पास आ गया 60। त्रिज्या 28 बता रहे हमने निकाला। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दिया, πr² θ/360।
पाई का मान 22/7, आर का मान लगा दिया थीटा, और ये 360, 6 से ये 6 बार कटा, हल करके आया 12/32/3 सेंटीमीटर की घात 2। यहाँ पर आप और हल नहीं करा हमने। अब हमने निकाला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि एक कोण 60 डिग्री है, केंद्रीय कोण हमने बताया जब भी केंद्रीय कोण 60 होगा ये त्रिभुज क्या बन जाएगा, समबाहु, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2। वैसे भी अगर ये कोण 60 डिग्री है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा वर्गमूल 3/4 r स्क्वायर। यहाँ r का मान लगा दिया, इसको हल किया, वर्गमूल 3 का मान 1.7 दे रखा था, इनकी गुणा की, वो सब करके हमने दिखा दी थी। ये 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यह हल होकर आ जाएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। उसके बाद हम निकालेंगे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का मतलब ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन हमारे पास गणित में वृत्तखंड है, तो हमने पहले इसे वृत्तखंड ही कहा। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो आएगा पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह आया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल यह आया था। जब दोनों को माइनस किया तो हमारे पास एक वृत्तखंड यानी एक डिजाइन का क्षेत्रफल है। कितने डिजाइन है, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हमने निकाला। तो एक डिजाइन के क्षेत्रफल को 6 से गुणा कर दिया, 6 इसको भी गुणा करेगा और इसको भी गुणा करेगा। यहाँ से 3 से 6 2 बार कटा, और यहाँ पर हल हो गया, आपके पास आ गया 464.8 सेंटीमीटर की। अभी कह रहे हैं डिजाइन को बनाने में कितनी लागत लगी, जबकि एक डिजाइन की लागत 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत जो थी 0.35 थी। तो हम 0.35 जो दर दे रखी है वो हम इस क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। गुणा करके आ गया 162.68 रुपये। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे, आप खुद लिखोगे, कुल लागत जो है आपके पास 162।